अहले सुन्नत आज की ये गुफ्तगू मसला फ़दक़ के बारे में है और बड़ा इख्तिसार के साथ मैं अर्ज़ करूँगा, चूँकि ये वो मसला है कि इसके अंदर हमारे उलमा ने कोई कमी नहीं छोड़ी तहक़ीक़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ुसूसी जो तहक़ीक़ी बयान है वो हमारे मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब उनका मौजूद है। यूट्यूब पे उनका चैनल है मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के नाम से, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज हम नए अंदाज से बात करेंगे मसला फ़दक़ पे। पहले राफ़ज़ी हम पे एतराज़ करते हैं, हम दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आज हम नहीं दौड़ेंगे, अल्लाह के फजल करम से हम उन्हें दौड़ाएंगे। ठीक है, उनके दो बुनियादी एतराज़ हैं, बाद में हम उनका जवाब देंगे। सबसे बड़ा उनका जो वज़नी एतराज़ है ना, जो हमारी आवाम के लिए ख़तरनाक होता है, वो ये होता है, कहते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया अबू बकर सिद्दीक़ के सामने। अब उनका मुतालबा गलत नहीं हो सकता, वो इस तरह नहीं हो सकता कि उन्हें मसले की खबर ना हो। उनका मुतालबा सही है, आगे से जो कुछ हुआ वो गलत है। इंशाल्लाह इसका भी हम जवाब देंगे। दूसरा एतराज़ ये है कि तुम्हारी बुखारी के अंदर है कि ज़हरा पाक जो है वो अबू बकर सिद्दीक़ से नाराज़ हो। इसका भी इंशाल्लाह हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन पहले हमारे सवालात हैं इन पे, और उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से सदका पंजाते चारां दा क़यामत तक इसका कोई राफ़ज़ी जवाब नहीं दे सकेगा। बाकी वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात अलग है, वो उसे सहारा भी बड़ा लगता है। अपने हवारियों को मुतमईन करने के लिए बड़े बहाने आते हैं, बड़ी बातें आती हैं, लेकिन जवाब होता है, वो इंशाल्लाह नहीं आएगा। तो इस वजह से एतराज़ हमारा सबसे पहला ये है कि ए अबू बकर उमर उस्मान के बारे में जुबान लटकाने वालों, तुम बताओ तुम्हारा कुरान से ताल्लुक क्या है, मुसलमानों की जमात से ताल्लुक क्या है, ये बताओ ना। और ये अंदाज हमने सीखा है अली मुर्तज़ा के पोते से, इमाम हुसैन के शहजादे से, सैयदना इमाम ज़ैनुलआबिदीन से। उनके पास कुछ लोग आए, यही इसी पार्टी के, अबू बकर उमर उस्मान की बारगाह में बेअदबी शुरू कर दी। तो इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने उनसे मुखातब होकर फरमाया, क्या तुम साबिक़ अव्वल मुहाजिर हो? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया साबिक़ अव्वल अंसार हो? नहीं। आपने फरमाया फिर मैं गवाही देता हूँ। क्योंकि आप ये बताना चाहते थे कि अबू बकर उमर उस्मान ये आम शख्सियात नहीं है, ये वो हैं साबिक़ अव्वल मुहाजिरीन में से जिनको अल्लाह ताला ने इस उम्मत का सरदार फरमाया है। तो जो इनकी सरदारी को ना माने ये जन्नत के भी सरदार हैं। हदीस पाक के अंदर मौला अली रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नती बूढ़ों के सरदार अबू बकर उमर हैं। जो इनकी सरदारी को ना माने उस बदबख्त का इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने यह फरमाया कि तुम बताओ साबिक़ अव्वल मुहाजिर हो? नहीं। साबिक़ अव्वल अंसार हो? नहीं। आपने फरमाया फिर अली का पोता ये गवाही देता है कि तुम्हारा ताल्लुक मुसलमानों की तीसरी जमात के साथ भी नहीं है, कि जिनकी अलामत ये है कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। या अल्लाह, वो दुआ करते हैं या अल्लाह हमें भी बख्श और हमारे उन भाइयों को जो ईमान में सबकत कर गए, और हमारे दिलों में उनके लिए कोई मैल ना रखना। फरमाया जो गंदी जुबानों वाले हैं ना, जिनके दिल गंदे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नुरैन, अहले बैत साहब के बुग़्ज़ की वजह से वो ऐसे पलीद खबीस है, उनका ताल्लुक मुसलमानों की जमात के साथ है ही नहीं। आपने फिर फरमाया उठ के दफा हो, जो निकल, जो अल्लाह ताला तुम्हें बर्बाद करे। तो हम ये सवाल करते हैं, बताओ तुम पहले अपने आप को मोमिन साबित करो। तुमने इतराज किया अबू बकर सिद्दीक़ की जात पे। अबू बकर तो मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं, और उनको अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 100 के अंदर सरदार फरमाया उम्मत का, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन व अअद्द लहुम जन्नतिन तजरी तहतहा हल अनहार। तो ये तीन ग्रुप हैं जिन पे अल्लाह राजी है, वो अल्लाह से राजी हैं, और जन्नत भी इन्हीं के लिए तैयार की गई है। पहले तुम इनके अंदर शामिल हो ना, शामिल तब होगे ना जब अबू बकर उमर उस्मान की गुलामी इख्तियार करोगे, जब उन्हें सरदार मानोगे। अगर तुम सरदार नहीं मानते, उन पे जुबान चलाते हो, हम तुम्हें मोमिन ही नहीं समझते, हम तुम्हारे साथ और बात क्यों करें जब तुम मुसलमान ही नहीं हो, मोमिनों की जमात के अंदर ही नहीं हो। पहले अपने आप को मोमिन साबित करो। तो इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ वो ज़ात है, सारे सहाबी, हुजूर का हर सहाबी साहिब रसूल है, हर सहाबी साहिब मुस्तफ़ा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ की ये शान है, वाहिद अबू बकर सिद्दीक़ है जिनकी सहाबियत को रब ने कुरान में बयान फरमाया। जो राफ़ज़ी है वो यहाँ भी इस चीज़ को भी कबूल नहीं करता, कहता है सिर्फ सहाबी होना अगर काफ़ी हो तो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जेल का साथी था, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरे जेल के साथी, तो हम कहते हैं वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा जेल के साथी। यहाँ रब खुद फरमा रहा है इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरे महबूब ने अपने सहाबी से कहा,
यहाँ गार का साथी नहीं फरमाया गया, यहाँ रसूलुल्लाह का सहाबी फरमाया गया है, साथी फरमाया गया है। इसलिए उलमाए उम्मत फरमाते हैं जो सहाबियत सिद्दीक का मुनकर है वो काफिर है, वो काफिर है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। पहले मोमिन साबित करो अपने आप को। सहाबियत सिद्दीक का मुनकर कुरान का मुनकर है, पहले अपना ईमान तो साबित करो। और फिर अबू बकर कौन है? हाय 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 हाय, अबू बकर की शान पूछनी है तो मौला मुर्तजा शेर खुदा से पूछो। अबू बकर वो हैं जिनके हाथ में अली मुर्तजा ने हाथ दे के उनको मुसलमानों का खलीफा बनाया, उम्मत का इमाम बनाया। अबू बकर वो हैं जिनके नाम पे मौला अली शेर खुदा ने अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, उमर भी रखा, उस्मान भी रखा। आज कोई ये राफसी ये जुबान लटकाने वाला अबू बकर सिद्दीक पे अपने बेटे का नाम अबू बकर रख के दिखाए ना, ये दावा इसका मैं अली को मानता हूं। अगर अली को मानते हो तो अली की भी मानो ना। कभी अपने बेटे का नाम अबू बकर रख के अली की सुन्नत को पूरा करो ना, पता चले तुम्हारा अली के साथ कोई ताल्लुक है। और मोरा अली को कितनी मोहब्बत है इन यारों से। अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा, उमर रखा, उस्मान रखा। क्यों? जरा आप तसव्वुर की उस दुनिया में जाए ना कि अली मुर्तजा शेर खुदा का सेन हो, तो बच्चे खेल रहे हैं, एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है। अली अपने यारों की याद ताज़ा करने के लिए कभी कहते हैं अबू बकर, हाय हाय हाय, अपने यार अबू बकर को याद कर लिया। कभी कहा उमर, अपने यार अपने महबूब उमर को याद कर लिया। कभी कहा उस्मान, अपने महबूब उस्मान को याद कर लिया। इसी वजह से तलखीस शाफी का मैंने हवाला दिया था, जिसके अंदर राफसियों की किताब है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं हबीब आया कि वो अबू बकर उमर मेरे हबीब हैं, वो मेरे महबूब हैं। इमाम अल हुदा व शेख अल इस्लाम, वो हदायत के इमाम है, इस्लाम के यानी बुजुर्ग हैं। तो इस वजह से अबू बकर कौन है कि जिनके हाथ में अली मुर्तजा ने हाथ दे के बैत की, और इसी तरह अपने बच्चों का नाम, अपने बेटे का नाम अबू बकर रखा। और जितनी देर तक तकरीबन 2 साल या 2.25 साल अबू बकर सिद्दीक ने खिलाफत फरमाई, अली मुर्तजा ने अबू बकर सिद्दीक की इक्तदा में अपनी नमाजें अदा की। शर्म नहीं आती अली मुर्तजा के इमाम पर जुबान लटकाते हुए? शर्म नहीं आती? देखते नहीं हो कि अबू बकर वो है जिसके मुक्तदी की ये शान है कि जिसे शेर खुदा कहते हैं। तो शेर खुदा के इमाम की क्या शान हो? लिहाजा इस चीज का जवाब दिया जाए। राफियों पे ये एतराज है, अगर अबू बकर सिद्दीक ने कुछ ज्यादती की होती तो अली मुर्तजा ने बैत पहले कर भी ली थी, तो बैत तोड़ देते या ना तोड़ते? बोलो ना, तोड़ते ना। नमाजें पीछे पढ़ना छोड़ते या ना छोड़ते? अपने बेटे का नाम अबू बकर रखते? कभी ना रखते। ये तारीखी वो हकायक है, क़यामत तक कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। हाँ, बातें बड़ी की जा सकती हैं, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता इंशाअल्लाह ताला। और जब इनके पास कोई जवाब नहीं ना होता तो आखिरी इनका सारा तिनका होता है। मैं चाहता हूं उस तिनके को भी उड़ा दिया जाए। अब वो तिनका क्या है? जब हम ये कहते हैं ना कि अगर ये ज्यादती हुई थी बागे फदक वाली तो अली मुर्तजा बैत तोड़ देते, नमाजें पढ़ना छोड़ देते। वो कहते हैं नहीं, उन्होंने खामोशी इसलिए इख्तियार की ताकि उम्मत के अंदर इंतशार ना हो। वाह भी वाह, चलो उन्होंने तो खामोशी इख्तियार की, उम्मत के अंदर इंतशार ना हो, तो तुम आज बक बक करके उम्मत के अंदर इंतशार क्यों डाल रहे हो? ठीक है ना? तुम अली मुर्तजा शेर खुदा की सीरत पे क्यों अमल नहीं करते? खुद मान रहे हो ना अली मुर्तजा खामोश हो गए, तुम खामोश क्यों नहीं होते? तुम क्यों बक बक करते हो? क्यों भोंकते हो अबू बकर सिद्दीक को, उमर फारूक को, उस्मान ज़ुन्नुरैन को? तुम भी सुन्नत अली पे चलो ना, तुम भी अली मुर्तजा की सुन्नत पे चलो ना, खामोशी इख्तियार करो। जो तुम्हारा मजहब अपने अंदर रखो, अपने तहखाने के अंदर ले जाओ। इस वजह से आखिर में कहते हैं जी वो उम्मत के इत्तेहाद के लिए उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उम्मत के इत्तेहाद के लिए तलवार नहीं उठाई। तो अब तुम तो कहते हो कि अबू बकर सिद्दीक का ईमान ही सही नहीं है, तो क्या उम्मत के इत्तेहाद के लिए किसी बेईमान आदमी, नाउज़ बिल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, किसी बेईमान आदमी के पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है? ये इतना इल्जाम शेर खुदा पे, इतना इल्जाम। इसलिए किसी शायर ने इनके मुंह पे एक रुबाई की सूरत में तमांचा मारा है। वो कहता है कि मेरे दिल दिए तस्कीन अली, मेरे दिल दिए तस्कीन अली, सुन नाम अली दिल ठरदा। मेरे दिल साडे दिल दिए तस्कीन अली, सुन नाम अली दिल ठरदा। ओदी ताब ताकत पुछ मरहब तो जै पुटिया दर खैबर दा। इस्लाम दा शेर दलेर अली, इस्लाम दा शेर दलेर अली, नहीं हरगिज तकिया करदा। ओदी जो जाकू दरबार
यार फिरावे ओ बेशर्मा डूब नहीं मरदा। जब कोई सहारा नहीं होता कहते हैं जी उन्होंने उम्मत के इत्तेहाद के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी। अपनी जरा हक़्क़ुल यकीन पढ़ो ना, जहां तुमने सईदा ज़हरा पाक और अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नाउज़ुबिल्लाह आपस में लड़ा दिया है, मसला फदक पे लड़ा दिया है। वहाँ कहते हैं फातिमा ज़हरा अकेली गई मुकदमे के लिए अबू बकर पे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अबू बकर गैर नहीं थे, सईदा ज़हरा पाक के लिए एक नाने की जगह थे। समझ आ रही बात की कि नहीं? आखिर दरबार में गई, खड़ी रही 4 घंटे, इतनी तो ही तो वापस आई तो अली मुर्तज़ा शेर खुदा को नाराज हुई। कहती हैं तुम घर में छुप गए हो, जिस तरह माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है छुप गए हो। अपनी हक़्क़ुल यकीन पढ़ो, बहारुल अनवार पढ़ो, इसी तरह दीगर किताब इमाली तोसी पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो जिनके अंदर ये झूठ तुमने घड़ा हुआ है। तुम अहले बैत के भी सगे नहीं कि सईदा ज़हरा पाक वापस आई और आके नाराज हुई, बड़े सख्त अल्फाज कहे कि आप घर में छुप गए हैं, मैं अकेली जो है वो मुकदमे लड़ रही हूँ और अबू बकर मेरे साथ लड़ रहा है, झगड़ा अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह की बातें। तो आप घर में क्यों बैठ गए हैं, आप बुज़दिल हो गए हैं, इस तरह की बातें सईदा ज़हरा पाक ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बकौल उनके हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा से की। अब तुम ये कहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली सब्र करना और अली इसलिए खामोश हो गई इत्तेहाद के लिए। तो फातिमा ज़हरा क्या कह रही हैं उन्हें? वो तो कह रही हैं तुम आप अंदर क्यों बैठ गए हैं, आप बाहर क्यों नहीं निकलते, मैं अकेले मुकदमे लड़ रही हूँ। समझ आ रही? पता चला कि ये सारा तुम्हारा झूठ है, कभी कोई बात करते हो कभी कोई। इसलिए कहते हैं कि झूठे का हाफजा नहीं होता। इस वजह से पहला हमारा एतराज तुम पर यह है कि सबसे पहले तुम अपने आप को मोमिन साबित करो, तो इसके बाद हम मजीद सवालात इंशाल्लाह करेंगे। तो आखिर में जाके हम जो उनके दो एतराज़ात हैं, दो उनके भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब इंशाल्लाह देंगे। अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह ताला हम सबको हजूर की आले पाक असहाबे पाक अदब एहतराम करने और उनके साथ सच्ची मोहब्बत रखने की मौला ताला तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।